सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चंदोस्ती एंड सेंटर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में। तो उसकी सारी प्रोसेस देखी थी, उसके सारे फॉर्मेलिटीज देखी थी। देखो यहाँ पर हमने जैसा पॉइंट लिखा है, प्राइमरी स्टेज लिखा है, उसके बाद में उसके अंदर था शिपमेंट, प्री शिपमेंट स्टेज, उसके बाद शिपमेंट स्टेज, उसके लास्ट में था पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ओके, तो ऐसे आज हम पढ़ेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में। ओके, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक यही आता है, इंपोर्ट प्रोसीजर। ओके, तब इंपोर्ट प्रोसीजर में क्या पॉइंट्स आते हैं? एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, मीन्स वही सेम प्राइमरी स्टेज में लास्ट में बताया कि इसको आप प्राइमरी स्टेज बोल सकते हो। ओके, ये फर्स्ट स्टेज है आपका, हम इसको प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, देन पहले ये आता है फर्स्ट स्टेज आता है, देन उसके बाद आता है हमारा प्री इंपोर्ट स्टेज। प्री, पहले क्या था? प्री शिपमेंट, अब है प्री इंपोर्ट, बिकॉज इंपोर्ट हो रहा है, हमारे कंट्री में आ रहा है। जब भी कोई गुड्स, किसी कोई प्रोडक्ट, कोई सामान अगर बाहर देश से अपने देश में आता है, ओके, किसी और टाउन से, किसी और कंट्री से हमारे होम कंट्री में आता है, इसको कहते हैं हम इंपोर्ट, इंपोर्टेड कहते हैं। ओके, आपने पढ़ा रहेगा। then उसके बाद इंपोर्ट से आता है, देन उसके बाद आता है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। अब इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे ये गुड्स मूव होते हैं, इनकी क्या फॉर्मेलिटीज आती है, क्या कस्टम ड्यूटीज है, क्या लगते हैं क्या नहीं लगते। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं अब हमारे वीडियो की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइमरी स्टेज में, जो है प्रीलिमिनरी स्टेज। कौन सा नरी? प्रीलिमिनरी स्टेज। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन, देन आता है नेगोशिएशन। अब रजिस्ट्रेशन तो हमने वो वाले में पढ़ा था, मीन्स क्या एक्सपोर्ट में पढ़ा था, एक्सपोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन पढ़ा था। सेम पॉइंट है क्या? डीजी फॉरेन ट्रेड, डीजी में डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ये जो अथॉरिटी, जो फॉरेन अथॉरिटी है, उनके जरिए एक हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसके जरिए हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड कर सकते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आईटी अथॉरिटी ऑफ पैन। पैन मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है। ओके, अब परमानेंट अकाउंट नंबर तो पहले आईटी अथॉरिटी मीन इनकम टैक्स अथॉरिटी के जरिए हमें बनवाना पड़ता है। Then उसके बाद जीएसटी फॉर्मेलिटीज। ओके, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें दूसरी कंट्री जीएसटी फॉर्मेलिटीज और उसके सब मालूम रहना चाहिए। ओके, तो ये था सब रजिस्ट्रेशन में, ये तो हमने एक्सपोर्ट में पढ़ा था। सेम इंपोर्ट में तो कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। Then उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए सेकंड पॉइंट में, नेगोशिएशन में। प्राइस ऑफ गुड्स, डिलीवरी शेड्यूल, क्रेडिट पीरियड एंड टी एंड शिपमेंट्स, टीएनसी सेल एंड पेमेंट एंड डिलीवरी में टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, अब ये चार पॉइंट है नेगोशिएशंस में। ओके, तो यहाँ पर इनपुट इस बारे में जान सकते हैं, इनपुट पर एक चांस मिल जाता है कि हाँ भाई, प्राइस ऑफ गुड्स में कुछ चेंजेस हो सकती है क्या, डिलीवरी शेड्यूल में कुछ चेंजेस हो सकती है क्या, क्रेडिट पीरियड में कुछ चेंजेस हो सकती है क्या। ओके, देन उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपकी क्या है, सेल पेमेंट एंड डिलीवरी में कुछ मेरे चेंजेस हो सकती है क्या, बिकॉज मुझे ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम है, उसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हो क्या। ओके, तो ये सारे नेगोशिएशन उस इम्पोर्ट को मिल जाती है एक्सपोर्टर्स के लिए। ओके, ये पार्ट तो हमारा होगा, मीन्स का प्राइमरी स्टेज को समझ गया, काफी इजी था। एक्सपोर्ट का भी प्राइमरी स्टेज एकदम इजी था, फिर इंपोर्ट का भी प्राइमरी स्टेज इजी है। अब मूव होते हमारे दूसरा, मीन्स क्या? इंपोर्ट। अब इंपोर्ट होने का प्री इंपोर्ट स्टेज, प्री इंपोर्ट स्टेज। ओके, अब इसके अंदर सिक्स स्टेप्स आते हैं, सिक्स स्टेप काफी इजी। कोटा सर्टिफिकेट, यस, इंपोर्ट में कोटा सर्टिफिकेट जरूरी होता है। कोटा, कोटा मतलब क्या होता है? एक स्पेशल, एक स्पेशल चीज जो सबका नहीं होता, सबसे थोड़ा अलग होता है, उसका सर्टिफिकेट जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स, एसिड जो बाहर कंट्री में अवेलेबल हमें मंगाने, लेकिन वो हम ऐसे ही नहीं मंगा सकते, ये हार्मफुल है, ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ी। जब गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी तो हम उससे मंगा सकते हैं, गवर्नमेंट हमें कोटा सर्टिफिकेट बनवा के देगा। ओके, तो वो सर्टिफिकेट के जरिए हमें वो सर्टिफिकेट आगे दिखाना पड़ेगा, हाँ हमारे पास गवर्नमेंट का कोटा सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट बेस आप हमें वो चीज दे सकते हो। ओके, तो ये होता है कोटा सर्टिफिकेट का यहाँ पर काम। ओके, फिर आता है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज तो आपको मालूम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यूएस है, इन दोनों करेंसी में थोड़ा फर्क है। ओके, इंडिया का जो है रुपीस में, एंड जो यूएस का यूएस डॉलर में होता है। ओके, देन अब इनका क्या रहता है? फॉरेन एक्सचेंज तो बैंक के जरिए, एक आरबीआई के जरिए क्लियरेंस करवानी पड़ती है कि हम, मैं उस कंट्री से इंपोर्ट करवाना, तो मुझे अपने करेंसी, उनकी करेंसी में हमें पे करना होगा, हम उनके करेंसी में उसको पे कर देंगे। ओके, देन ये क्लियरेंस यहाँ पर करवानी पड़ती है। ओके, ऑर्डर प्लेसमेंट। ओके, ऑर्डर प्लेस करवाना पड़ता है। ओके, पहले जो एक्सपोर्ट में हम क्या पढ़ रहे थे,
ऑर्डर हम रिसिप्ट करते हैं, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर करना मीन्स उनका ऑर्डर कंफर्म करना। तो इम्पोर्टर यहाँ पर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेसमेंट करेगा मीन्स वो अपना ऑर्डर फिक्स करवाएगा, फिक्स करेगा अपना ऑर्डर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत ईजी। एक बार आपको एक्सपोर्ट का प्रोसेस समझ गया ना, सेम प्रोसीजर इधर है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेम टू सेम मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हो 80 60 70% यहाँ पर सेम प्रोसीजर आपको दिखने वाला है। बस थोड़ा लॉजिक लगाओ और ऐसा दिमाग चलाओ कि आप खुद इंपोर्ट कर रहे हो, आप खुद ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो ऐसा जब आप दिमाग चलाओगे अपना, यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर एकदम अच्छे से समझेगी आपको। ओके, वेल आगे बढ़ते। तो लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर में बताया मीन्स एक्सपोर्ट वाला, जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ था तब भी मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपोर्ट मीन्स ये एलओसी होता क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी होता क्या। ओके, मैंने बता दिया था कि एक इंपोर्टर अपने बिहाफ पर बैंक के जरिए एक एक्सपोर्टर के नाम का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि जब उसको पेमेंट करना हो तो कुछ दिक्कत ना आए, ऑलरेडी पेमेंट का सब सेफ हो जाए, पेमेंट सेफ हो जाए, बिकॉज माल और पेमेंट मेन रहता है इस ट्रेड और बिजनेस के अंदर। ओके, तो इससे हमारे बिजनेस की थोड़ी कम पड़ जाती है। एलओसी बहुत ही अच्छी चीज होती है और आने वाले में इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप और भी डिटेल में पढ़ोगे इस बारे में। ओके, सी एंड एफ एजेंट इंपोर्टर को प्रोवाइड करने पड़ते हैं बाकी सब कस्टम क्लियरेंस के लिए। ओके, यहाँ पर इतना इसका कंटेंट बनेगा। देन शिपमेंट एडवाइस, ये दोस्तों हमने एक्सपोर्ट के अंदर जब शिपमेंट पढ़ रहे थे उसके अंदर हमें पहला पॉइंट ये पड़ता, शिपमेंट एडवाइस करना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। मीन्स वहां पर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या समझा था, शिपमेंट एडवाइस कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को अपना शिपमेंट एडवाइस दे देता कि चलो भाई आपका यहाँ पर गुड्स डिस्पैच हो चुका है, ये सामान हम आपको लिए भेज रहे हैं। तो यही यहाँ पर इंपोर्टर यहाँ पर शिपमेंट एड्रेस को इधर मिलेगी कि हाँ मेरा सामान इधर इतना इतना आ रहा है, ये आ रहा है। फिर कब मिलेगी, प्री इम्पोर्ट में मिलेगी। ओके, यहाँ तक आपको समझा। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्ट स्टेज, जहां उसका गुड्स इंपोर्ट होने वाला है, मीन इंपोर्ट वाले स्टेज में आने वाला है। ओके, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अब कुछ डॉक्यूमेंट उसको रिसीव करने पड़ते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं। बिल ऑफ लैडिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें क्लियर करने पड़ते हैं। किसके जरिए क्लियर करने पड़ेंगे, C&F, कौन से, क्लियरिंग एंड क्लैरिफाई एंड फाइनेंस, सॉरी क्लैरिफाई एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ओके, क्लैरिफाइंग फॉरवर्डिंग एजेंट के जरिए वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करवा देते हैं। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनके जरिए क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसके बाद बात करते हैं बिल ऑफ एंट्री की। बिल ऑफ एंट्री भी कौन क्लियर करेगा, मीन कौन देखेगा, इसका भी C&F ही देखेगा। ओके, अब इसके अंदर होता है क्या, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड, गुड का क्वालिटी जो मंगाया है वही है ना, गुड का प्राइस बराबर लगाया है ना, जीएसटी के साथ, कस्टम ड्यूटी के साथ, ट्रेड ड्यूटी के साथ सब बराबर लगाया हुआ है ना, तो वो यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ओके, फिर जो अपने बैंक के जरिए, आरबीआई के जरिए लोग फिक्स करवा लेते हैं कि हमारा डिलीवरी ऑर्डर इस तरह से होने वाला है। ओके, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद कस्टम क्लियरेंस होगी, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी डॉक्यूमेंट के जरिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट है बिल, बिल ऑफ लाइडिंग, पैकिंग लिस्ट। ओके, ये कमर्शियल इनवॉइस, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट क्लेरिफाई हो जाएंगे, एक बार चेक हो जाएगी, रीचेक हो जाएगी, किसके जरिए होगी, C&F के जरिए हो जाएगी ये। ओके, ये सारा प्रोसेस समझ गया आपको। फिर उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज के अंदर। ओके, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज फर्स्ट आता है पोर्ट ट्रस्ट ड्यू। ओके, अब ये इसके अंदर ना सारे हमें पे करने हैं। कौन पे करेगा, इंपोर्टर। अभी हम इंपोर्टर बने, एक्सपोर्टर के हम बन रहे थे एक्सपोर्टर, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट प्रोसेस कर रहे हैं, अब हम बनेंगे इंपोर्टर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे पे करने पड़ेगी। हम लाइन में थे, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। ओके, अब मुझे इसको पे करना पड़ेगा। जब पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज होता है वो C&F के जरिए पे किया जाता है। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी मीन्स हम बोल सकते हैं कि लाने देने का चार्ज, कस्टम ड्यूटी लगता है, एक टाइप का टैक्स होता है। ओके, आप कोई भी कंट्री से एक कंट्री दूसरे कंट्री से लेके आ रहे हो तो आपको वहां पर एक चार्ज लगेगा। ओके, कस्टम चार्ज उसको बोलते हैं हम। ओके, उसके बाद कस्टम चार्ज लग जाएगा, वो भी C&F के जरिए पे किया जाएगा। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम जो रहेगा वो इसको इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ फ्रेट, फ्रेट मीन डिलीवरी चार्ज हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आप जब कुछ भी घर पे जो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो, आप डिलीवरी चार्ज पे करते हो, अगर कुछ कम अमाउंट करके तो वो लोग 40 रुपए से 80 रुपए डिलीवरी चार्ज लेते हैं, वो लोग उसको हम बोलेंगे फ्रेट चार्जेस। पेमेंट ऑफ फ्रेट कौन करेगा, इंपोर्टर करेगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर्स पेमेंट, अब बात आती है एक्सपोर्टर पेमेंट की। एक्सपोर्टर पेमेंट जब करेगा तो वहां से वो बिल भेजेगा,
उस बिल भेजेगा और एक बिल ड्रॉ करके भेजेगा, ड्रॉ में बिल बना के भेजेगा, उसका उससे कहा जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, अगर इसको कुछ क्रेडिट में लिया है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पर गुड्स में क्रेडिट मिल जाता है। ओके, तो कुछ क्रेडिट मिला है, 2 महीने या 3 महीने क्रेडिट है, उस साइन करवा के एजेंट के थ्रू फिर से भेज देगा। ओके, देन यहाँ पर पेमेंट की बात होगी, फिर आता है फॉलो अप। ओके, इंपोर्टर को उनके गुड्स फॉलो अप करने पड़ते हैं कि बाई चांस हम गुड्स तो मंगा लीजिए, चेक ही नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलो अप करना चाहिए गुड्स को कि गुड्स हाँ बराबर है कि नहीं, गुड्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, जो गुड्स मैंने मंगाए वही है ना, प्राइस है, सब चेक करके लेने चाहिए। ये काम होता है इम्पोर्टर का, आई एम सॉरी। ओके, तो ये सारा यहाँ इसका इम्पोर्ट का प्रोसीजर था। ओके, तो यहाँ पर हर एक चीज आपको समझ गई कि मैं हर एक चीज यहाँ पर क्लियरिफाई करके बताइए, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन भी की है। ओके, तो चैनल पे नया आया फटाफट सब्सक्राइब करके ऐसे ही टाइम में लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। प्लस आपको कुछ यहाँ पर नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि सब मुझे ऐसे नहीं समझा, तो वहाँ पर कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशन पड़ रही है समझाने में, आप वैसे तो मैं समझा दूंगा, फिर भी कॉम्प्लिकेशन पड़ रही है, छोटा सा वीडियो बनाकर मैं वहां पर ही आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो चैनल को शेयर कीजिएगा। तो हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करीब आ रहे हैं। ओके, 600 सब्सक्राइबर के नजदीक है हम। ओके, थैंक यू।